होशियार लड़की। एक ज़माने में वज्रदत्त नाम का एक राजा अपने राज्य की जनता का दुख दर्द जानने के लिए छद्मवेश में घूमा करता था। उसके साथ सदा उसका मंत्री भी रहता था। मंत्री का नाम सुबुद्धि था। एक दिन राजा और मंत्री उसी प्रकार छद्मवेश में एक गांव में घूमने लगे। एक झोंपड़ी में से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। पहले आवाज़ पुरुष की आई। वह कह रहा था, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब तो ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचाएगा। राजा के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी, वह फौरन अपने मंत्री के साथ उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। राजा और मंत्री को देखकर वह व्यक्ति बड़े आदर के साथ उठ खड़ा हुआ। इसे क्या कष्ट है, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा ने कहा, श्रीमान, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा कर्ज मिल जाता तो मैं इसका इलाज करवाता। वह रकम मैं तुम्हें दिए देता हूँ, लेकिन तुम उसे लौटाओगे कैसे? राजा ने पूछा। मजदूरी करके उसमें से कुछ बचाकर एक ही महीने में कर्ज की पूरी रकम जुटा लूँगा, उस व्यक्ति ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तो ठीक है, यह रही तुम्हारी कर्ज की रकम। और इतना कहकर राजा ने अपने मंत्री के द्वारा 20 मोहरें उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति वाकई आश्चर्य से भर गया। वह एक बात पूछे बिना न रह सका। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ पर यह रकम मुझको लौटानी होगी। मैं यह भी नहीं जानता कि आप कितना ब्याज लेंगे। ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, राजा ने कहा, लेकिन ठीक एक महीने के बाद मुझे यह रकम वापस मिल जानी चाहिए। अगली शुक्ल चतुर्थी की शाम को हम गांव के बाहर गणेश मंदिर के पास मिलेंगे। वही तुम पैसे लेकर पहुंच जाना। राजा ने कहा और फिर वह अपने मंत्री के साथ वहां से लौट गया। उस व्यक्ति की हैरानी की कोई सीमा न थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी के इलाज की व्यवस्था की और वह बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो गई। एक महीना ऐसे ही बीता। उस व्यक्ति के लिए कर्ज की पूरी रकम जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ कमी पड़ रही थी। इसलिए वह नियत समय पर गणेश मंदिर के पास ना पहुंच सका। पर जैसे ही वह अवधि समाप्त हुई, राजा और उसका मंत्री उसी प्रकार छद्मवेश में उसकी झोंपड़ी के निकट चले आए। और फिर मंत्री ने पुकार कर पूछा, भीतर कोई है? मंत्री की आवाज़ सुनकर उस गरीब आदमी की बेटी बाहर आई और उन्हें देखकर बोली, सब कुछ ठीक है, चारों ओर प्रकाश है, कहीं अंधकार नहीं है। लड़की ने जो कहा था वह राजा की समझ में नहीं आया, लेकिन लगा जैसे कि मंत्री की समझ में सब कुछ आ गया है। तुम्हारे पिता कहाँ है? मंत्री ने उससे प्रश्न किया। ऊपर चढ़कर सूर्य भगवान की आंखें ढकने के लिए गए हैं, लड़की ने उत्तर दिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? मंत्री ने एक और प्रश्न किया। खंबे के पानी से पैसा चुनने गई है, लड़की का उत्तर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंत्री ने एक बार फिर प्रश्न किया। सोने से चांदी को निकालकर मैंने उसे आग पर रख दिया है। सब कुछ ढोने वाले बुद्धि के सामने कौर डालकर उसे चमका रही हूँ, लड़की ने कहा। क्या तुम्हारे पिता नहीं जानते कि हम आने वाले थे? मंत्री का प्रश्न था। जानते हैं महोदय, 10 और 10 के मुंह में 2 कम होने से वह मुंह खोलने से लजा रहे हैं। मुझसे उन्होंने यह बताने के लिए कहा कि वह हाथ दिखा देंगे, लेकिन आपको 10 बार पलक झपकनी होगी, लड़की का उत्तर था। क्या तुम जानते हो बेटी कि हम कौन हैं? मंत्री का प्रश्न था। हाँ महोदय, थीन क्षकार, लड़की ने सादर फिर उत्तर दिया। अच्छा, अब तुम भीतर जाओ और अपना काम देखो, मंत्री ने उससे कहा और राजा को इशारा किया कि वह भी वहाँ से चल दे। वहाँ से जब वे लौट रहे थे तो राजा ने मंत्री से पूछा, उस लड़की की कोई बात मेरी समझ में तो आई नहीं, क्या तुम बता सकते हो कि उसने क्या कहा था? हाँ प्रभु, सब कुछ समझ में आ गया। बेशक वह लड़की एक गरीब घर में जन्मी है, लेकिन वह बहुत ही होशियार है। अच्छा, मुझे ज़रा बताओ तो सही उसने क्या कहा? राजा ने जिज्ञासा प्रकट की।
उस लड़की ने हमें देखते ही जो कहा उसका अभिप्राय यह था कि उसकी माँ की जान बच गई है और उसके दिन अब बिना किसी तकलीफ के आराम से कट रहे हैं। प्रकाश का अर्थ उसकी भाषा में सुख था और अंधकार कष्ट। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि वह झोंपड़ी को सूर्य की तापिश से बचाने के लिए उसकी छत ढकने की व्यवस्था कर रहा है और झोंपड़ियों की छतों पर पत्ते डालकर और पत्तों को बांधकर उन्हें ढकना उसके कई पेशों में से एक है। उसकी माँ के बारे में पूछने पर उसने कहा कि वह ताड़ी बेचने गई है। ताड़ के पेड़ पर पानी मिलने से उसका अभिप्राय ताड़ी मिलने से था, इसलिए कुछ लोग इसे खंबे का पानी भी कहते हैं। जब उस लड़की से पूछा गया कि वह स्वयं क्या कर रही है, तो उसने उत्तर दिया कि उसने धान कूटकर और उसमें से चावल निकालकर उन्हें पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब वह फर्श को मिट्टी से लीप रही है। सोना शब्द धान के लिए और चांदी शब्द चावल के लिए इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ ढोने वाला बुद्धू और कोई नहीं, धरती ही है। कौर का अर्थ यहाँ गीली मिट्टी का गोला है। उससे वह फर्श को लीपकर उसे चमका रही है। यही उसके शब्दों का अर्थ था। फिर उसने यह कहा कि 20 मोहरों में से 2 कम पड़ रही है और इसलिए उसका बाप मारे शर्म के हमसे मिलने नहीं आया। वह हमसे तभी मिलेगा जब वह उस कमी को पूरा कर लेगा। अपनी बेटी से उसने हमें यही बताने को कहा था। हाथ दिखा देना का भी यही अर्थ है। हमें 10 दिन तक और रुकने के लिए कहा गया है। 10 बार फलक झपकने का मतलब है 10 रात सोकर जागना। मंत्री ने सारी बात समझाते हुए कहा। ठीक है। राजा ने अपना सर हिलाया और फिर पूछा, ये 3 क्षाकर क्या है? ये 3 क्षाकर हम ही है, यानी रक्षक, भक्षक और शिक्षक। सारी बात जानकर राजा अब लड़की के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ। अगले ही दिन उसने उस गरीब व्यक्ति को बुलवाकर कहा, तुम्हें कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ और धन दे रहा हूँ ताकि तुम लोग आराम से ज़िंदगी बिता सको। और यह कहकर राजा ने उनके लिए एक अच्छी खासी रकम की व्यवस्था कर दी।